परमा एकादशी जिसे कि हम पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, लगभग 3 वर्षों में एक बार आने वाली अधिक मास मल मास के दौरान पड़ती है। वर्ष 2026 में ये एकादशी 11 जून दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता होती है कि अगर आप इस व्रत को करते हैं तो सभी पाप आपके नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है और अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी 2026 में 11 जून गुरुवार को मनाई जाएगी और व्रत का जो पारण होगा वे 12 जून 2026 दिन शुक्रवार को सुबह में 5:22 से लेकर के सुबह में 10:55 तक होगा। तो इस अवधि के अंदर आपको परमा एकादशी का पालन कर लेना है। तो चलिए जानते हैं इस पूजा को बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे आप कर सकते हैं। इस पूजा को आप अपने घर के मंदिर में या विशेष स्थान चौकी लगा कर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस भी स्थान पर इस पूजा को करिएगा उस स्थान को पवित्र कर लीजिए अच्छे से गंगा जल डाल करके, और वहां पर पाटा बिछा लीजिए, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद इस तरीके से आप वहां पर पुष्प का आसन दे दीजिए। आप चाहें तो अनाज का भी आसन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पुष्प के आसन को प्राथमिकता देती हूँ क्योंकि अनाज से आसन देने से अनाज का आसन थोड़ा बहुत बर्बाद हो जाता है देने से, इसलिए कोशिश करें कि पुष्प का ही आसन दें। इसके पश्चात आप वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु के छवि या विग्रह जिनकी भी आप पूजा करते हैं उन्हें बहुत ही प्रेम से विराजित कर दीजिए। यहाँ पर मैं भगवान श्री हरि विष्णु के छवि को विराजित कर रही हूँ। साथ ही आप भगवान श्री गणेश को भी विराजित कर दीजिएगा क्योंकि बिना भगवान श्री गणेश के कोई भी पूजा जो होती है वे अधूरी मानी जाती है, इसलिए साथ में हम भगवान श्री गणेश को भी विराजित कर देंगे। इसके पश्चात हम कलश में जल भर करके तुलसी पत्र डाल देंगे और इसे भगवान के तरफ रख देंगे, जो कि बहुत ही अनिवार्य हिस्सा होता है और ये बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमने कलश में जल भरकर तुलसी पत्ता डाल के रख दिया है। इसके पश्चात हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, जो कि आप शुद्ध घी या फिर तिल के तेल का भी कर सकते हैं और ये बहुत ही अति अनिवार्य हिस्सा होता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने हाथों को हम जल से धो लेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। दीपक पूरी पूजा का साक्षी होता है। तो यहाँ पर हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम पुरुषोत्तम एकादशी जिसे कि हम पद्मनी एकादशी के भी नाम से जानते हैं का संकल्प लेंगे कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं पद्मनी एकादशी के अवसर पर आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा को सफलता प्रदान करें कहकर पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके पश्चात सांकेतिक स्नान हम देवतागण को पुष्प के माध्यम से जल का छींटा मार के करवाएंगे, भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को। उसके पश्चात हम भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को, सभी को यहाँ पर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो हमने यहाँ पर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर दिया है। इसके पश्चात हम इत्र की सेवा देवतागण को समर्पित करेंगे, प्रदान करेंगे। इत्र से भगवान जो होते हैं वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को, सभी को इत्र की सेवा प्रदान करेंगे। इत्र की सेवा प्रदान करने के पश्चात जनेऊ बहुत ही प्रेम से भगवान श्री गणेश को समर्पित करेंगे। साथ ही हम भगवान श्री हरि विष्णु को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने भगवान श्री गणेश और भगवान श्री हरि विष्णु को जनेऊ समर्पित कर दिया है। इसके पश्चात हम तिलक लगाएंगे। तिलक भगवान श्री गणेश को लगाएंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएंगे, कलश पर भी और दीपक पर भी हम तिलक कर देंगे। उसके पश्चात हम भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक करेंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो जब भी एकादशी की पूजा हो या बृहस्पतिवार की पूजा हो तो भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक अवश्य ही किया करिए, ये उन्हें अत्यधिक प्रिय है। यहाँ पर हमने हल्दी का तिलक कर दिया है। अब हम भगवान को चंदन का तिलक करेंगे, जो कि उन्हें ठंडक प्रदान करता है। जितने भी ग्रीष्मकालीन ऋतु में एकादशियां आती हैं तो उसमें भगवान को चंदन का तिलक अवश्य ही किया जाता है, तो आप अवश्य से उन्हें चंदन का तिलक करें। तो यहाँ पर तिलक करने के पश्चात हम भगवान श्री गणेश को दुर्वा, साथ ही उनका प्रिय पुष्प
समर्पित करेंगे। उसके पश्चात हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी तुलसी पत्र साथ ही पीले रंग के पुष्प समर्पित करेंगे। उसके पश्चात हम बहुत ही प्रेम से भगवान को धूप दिखाएंगे। धूप से वातावरण भी सुगंधित हो जाता है और भगवान को भी धूप की खुशबू बहुत ही पसंद आती है, बहुत ही प्रिय लगती है। तो यहाँ पर धूप दिखाने के बाद हम भगवान श्री गणेश को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में हम तुलसी पत्ते का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री गणेश के भोग में तुलसी पत्ता वर्जित माना जाता है। तो यहाँ पर हम भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी पत्र डाल रहे हैं। उसके पश्चात हम उन्हें भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम भगवान को भोग लगा देंगे। साथ ही जल जो हम उन्हें डालेंगे, जल में भी हम भोग, जो जल का भोग होगा उसमें भी हम तुलसी पत्र अवश्य से डाल देंगे। तो हमने भगवान को भोग लगा दिया है। अब दक्षिणा समर्पित करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य पूजा में आई हुई कमियों को समाप्त करना होता है। अब बहुत ही प्रेम से दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम पद्मनी एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी की कथा को सुनेंगे। जब कथा समाप्त हो जाएगी तो पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद बहुत ही प्रेम से भगवान की हम आरती करेंगे। आरती करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्लॉकवाइज 5 बार आरती को घुमा भी अगर देते हैं तो इससे भी आपकी आरती पूर्ण मानी जाएगी। तो यहाँ पर हमने आरती कर लिया है। अब हम आरती खुद ले लेंगे, पारिवारिक जनों को दे देंगे। उसके बाद आरती को हम जल से शीतल अवश्य ही कर लेंगे। उसके बाद सबसे अंत में हम भगवान श्री हरि विष्णु से, भगवान श्री गणेश से, जितने भी देवतागण हैं सभी से क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे भाव को ग्रहण करिए, मेरी पूजा को सफलता प्रदान करिए। इस प्रकार से यहाँ पर पुरुषोत्तमी एकादशी, जिसे कि हम माँ एकादशी के नाम से भी जानते हैं, कि पूजा बहुत ही सरल विधि से किस प्रकार से की जाए मैंने आपको बता दी है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को एक बार फिर से, जय श्री हरि विष्णु आप सभी को पुरुषोत्तम एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।